बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ़ आखिरी अशरे में रमज़ान के लोग करते हैं और कई तरह के मसाइल लोगों को दरपेश होते हैं। मर्द के इत्काफ़ के मसाइल और मर्द कहाँ इत्काफ़ कर सकता है, इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ मसाइल पेश करता हूँ कि अव्वल तो मर्द हमेशा मस्जिद में ही इत्काफ़ कर सकता है। याद रखें, मर्द के लिए शर्त है कि मस्जिद में इत्काफ़ करेगा, मर्द घर में इत्काफ़ नहीं कर सकता। औरत घर में इत्काफ़ करेगी, मर्द के लिए मस्जिद में इत्काफ़ करना ज़रूरी है। कोई मर्द कहे जी मैं घर में इत्काफ़ कर लूँ तो क्या है, तो उसको खलवत कहेंगे, इबादत तो कहेंगे, लेकिन उसको इत्काफ़ नहीं कह सकते। जो सुन्नत इत्काफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का फरमाया करते थे, हम उसको सुन्नत इत्काफ़ नहीं कहेंगे अगर कोई घर में बैठ के इत्काफ़ करता है। इसी तरह आप अगर इत्काफ़ में मस्जिद में बैठ गया है तो अब पर्दे लगाना एक मसला होता है और इस पर जो अच्छी खासी लोगों में मसाइल बन जाते हैं। लोग कहते हैं जी इतने पर्दे लगाएं, वो कहता है जी ज़्यादा पर्दे लगाने हैं मैंने, या पूरी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। अब 8-10 लड़के आ जाएं मस्जिद में तो इतनी जगह घेर जाए कि नमाजियों के लिए भी जगह ना बचे। तो पर्दे लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सुन्नत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खैमा लगाते थे। तो अगर मस्जिद में जगह है, गुंजाइश है, तो 1-2 पर्दे जितने इंतज़ामिया से पूछ कर, ताकि नमाजियों को भी दुश्वारी ना हो, तो पर्दे लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छुप कर ही बैठा जाए। कोई इत्काफ़ में बैठा है और उसका कोई करीबी रिश्तेदार फ़ौत हो गया है, तो अब क्या करे जी, जनाजे पे जाना है। तो अगर समझता है कि ज़रूरी है जाना तो चला जाए, लेकिन उसका इत्काफ़ टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी की इत्काफ़ में अचानक तबीयत ख़राब हो गई, अचानक उल्टियाँ आ गई, अब डॉक्टर के पास ले जाए बग़ैर कोई चारा ही नहीं है, हॉस्पिटल ले जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका चारा ही नहीं है, तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो अब उसको ले जाएँ, लेकिन इत्काफ़ टूट जाएगा। और इन दोनों सूरतों में अगर इत्काफ़ टूट गया है, अब उसकी क़ज़ा कैसे करेंगे? उसकी क़ज़ा करने का ये तरीका है कि बाद वाले दिनों में ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मग़रिब से पहले आके मस्जिद में इत्काफ़ की नीयत से बैठ जाए और दूसरे दिन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकल जाए। तो ये जो उसने इत्काफ़ तोड़ा था, ये एक दिन की उसकी क़ज़ा हो जाएगी। इसी तरह जुम्मा पढ़ना, अगर कोई ऐसी जगह बैठा है जहाँ जुम्मा की नमाज़ नहीं होती, तो बाद लोग कहते हैं नहीं तुम तो इत्काफ़ में बैठे हो तो जुम्मा पढ़ने ना जाओ। तो जुम्मा पढ़ने आप जाएंगे, आप इत्काफ़ में बैठे हैं तो जब जुम्मा का वक्त होगा तो आप जाएँ, बिल्कुल एंड टाइम पे जाएँ, जुम्मा पढ़ें और जुम्मा पढ़ने के बाद फिर अपनी मस्जिद में वापस आ जाएँ। निहायत यह मसला है जो अब बयान करने जा रहा हूँ कि गुस्ल करना, चूँकि गर्मियाँ हैं और ये रमज़ान शरीफ तकरीबन कुछ ना कुछ गर्मियों में आया है, आइंदा रमज़ान शरीफ कुछ ना कुछ गर्मियों में और फिर सर्दियों में आ जाएंगे। तो ये एक लोगों के लिए बड़ा मसला होता है कि क्या हम इत्काफ़ के दौरान गुस्ल कर सकते हैं? तो गुस्ल अगर फ़र्ज़ हो जाए तो फिर तो करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप नापाक हैं तो आप मस्जिद में नहीं ठहर सकते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरन गुस्ल करें। अगर मस्जिद के अंदर गुस्ल का इंतज़ाम मौजूद है, यानी कि मस्जिद के साथ मुल्हिक का वाशरूम है, नहाने की जगह है, तो वहाँ करें। अगर वहाँ नहीं है तो जो करीबी आपका घर है वहाँ जाकर फ़ौरन आप गुस्ल करें और फिर वापस इत्काफ़ में आ जाएँ, आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। अगर गुस्ल ठंडक, जैसे गर्मी है, गर्मी की वजह से गुस्ल करना चाहते हैं, तो गर्मी की वजह से गुस्ल करने के लिए ये शर्त है कि मस्जिद के अंदर यानी मस्जिद के साथ फ़नाए मस्जिद में गुस्ल खाने मौजूद हों। फ़नाए मस्जिद से मुराद ऐसी जगह जो मस्जिद की ज़रूरियात के लिए बनाई गई हो, जैसे वज़ू खाना, गुस्ल खाना, इस्तंजा खाना, वाशरूम वग़ैरह, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पर अगर इत्काफ़ वाला आएगा जाएगा तो उसका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। तो अगर ऐसी जगह पर आता जाता है तो उसको कोई मसला नहीं है, वहाँ आ जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर नहीं है, वहाँ गुस्ल खाना ही मौजूद नहीं है, कहीं और है, किसी और के घर में है, तो अब अगर इत्काफ़ वाला गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, वैसे गुस्ल ठंडक हासिल करने के लिए गर्मी की वजह से जाएगा, इत्काफ़ टूट जाएगा। या है तो मस्जिद में, लेकिन मस्जिद से इतनी दूर है कि बीच में कोई सड़क पड़ती है, शारे आम है, जैसे बाज़ मसाजिद में गलियाँ होती हैं, ठीक है, मस्जिद के अंदर ही दो तरफ रास्ता लग रहा होता है, लोग आते जाते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि वहाँ से लोग गुज़रते हैं। अब वहाँ अगर उसको ज़रूरी हाजत है, जैसे वाशरूम उस तरफ है, अब वाशरूम जाना ज़रूरी हाजत है, गुस्ल फ़र्ज़ है, वहाँ जा सकता है। लेकिन ठंडक वाला गुस्ल करने के लिए वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में शारे आम है, एक आम सड़क पड़ रही है। तो अगर ऐसी जगह है, मस्जिद के साथ है, गुस्ल खाना वहाँ मौजूद है और उसके दरमियान कोई शारे आम भी नहीं है, फ़नाए मस्जिद में है और रास्ता बाहर से भी नहीं जाता। बाज़ ऐसी जगह होती है, गुस्ल खाना तो है मस्जिद में, लेकिन रास्ता मस्जिद के अंदर से नहीं, मस्जिद के बाहर से आ रहा है, अब वहाँ भी नहीं जा सकता, ठीक है। मस्जिद के बाहर से शारे आम से, आम सड़क से अगर होकर गुजरेगा तो फिर इसका इत्काफ़ टूट जाएगा।
इत्काफ़ वाले के लिए और मसला कि लोग अज़ान कहते हैं भाई ये तो इत्काफ़ में बैठा है, मुँह छुपा के बैठा रहे, अज़ान ना दे। तो इत्काफ़ वाला अज़ान दे सकता है, स्पीकर में अज़ान भी दे सकता है, नात भी पढ़ सकता है, कोई वीडियो बयानात मोबाइल पे देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल ना करें कि आपका जो इत्काफ़ की बरक़ात और इत्काफ़ की जो बरकतें और फ़जीलतें आप लेने आए थे वो ज़ायल हो जाएंगी अगर आप हर वक्त जो है वो आप मोबाइल में ही लगे रहेंगे, तो ये आपके लिए मसला होगा। हाँ, आप वीडियो बयान देखना चाहें, कोई अच्छी बात देखना चाहें, तब आप उस पर देख सकते हैं।